प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। दोस्तों, अगर आप मसीह से बढ़ना चाहते हैं तो ये वचन आपके लिए होगा। दोस्तों, ऐसा ही परमेश्वर के दास आज हमें वचन सिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वचन को अच्छे से समझ लिया तो आप सेम नहीं रहने वाले। दोस्तों, परमेश्वर के दास हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम मसीह से ओवरफ्लो हो तो हमें वो सब मुसीबतों से, वो सब परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ वफादार रहना होगा। दोस्तों, जब भी हमारा टाइम आता है मसीह से भरने, तब हमें हर मुसीबतों का सामना करने पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करने पड़ेगा, हमारी लाइफ में निराशा आएगी। और दोस्तों, जब हम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखे है कि पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में लेकर चला गया कि शैतान से परखा जाए। और दोस्तों, जो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, उन परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह निकल गए। तब ये प्रभु यीशु मसीह वापस लौटे तो मसीह से भरे हुए लौटे। ऐसे ही दोस्तों हमारी लाइफ में भी होता है। अगर हम कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो उसको पाने से पहले हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। और दोस्तों, पहले हम इस वीडियो को देखते हैं जो हमें परमेश्वर के दास बताना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि आप इस वचन को सुनने के बाद सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। आप कंप्लेंट करते हैं कि आप टूट रहे हैं। अगर आप टूटेंगे नहीं, मसा कभी ओवरफ्लो नहीं होगा। लिख के ले लो, रिटर्न नेवर। आपने टूटापन कभी महसूस नहीं किया, आप क्रिश्चियन बने ही नहीं हो। खुदा जिस रोटी को तोड़ते हैं उसी को बांटते हैं। जो संगमरमर का इत्र का पात्र टूटते हैं वही खुशबू बिखेरते हैं। जिस जैतून को लताड़ा जाता है उसी में से तेल निकलता है। जिस फूल को मसला जाता है उसी में से परफ्यूम निकलता है। और तुम कंप्लेंट करते हो कि मैं दुखी हूं, मैं परीक्षा में हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप नहीं चाहते वो परफ्यूम आप में से निकले? आप नहीं चाहते क्या वो ग्लोरी आप में से निकले? अगर आप टूटे ही नहीं, आप में से मसा कभी ओवरफ्लो नहीं होगा। टूटना, और जब प्रभु आपको तोड़े तो वो आपको तैयार कर रहा है ब्लेसिंग के लिए, आपको बांटने के लिए, दूसरों का पेट आपके तरह भरने के लिए वो आपको रेडी कर रहे हैं। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। एक बार जोर से हालेलुया बोल दो। आमीन। जब आपको तोड़े तो उसका थैंक्स करना। मैंने कहा अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तुम टूटे ही नहीं, तुम योद्धा बने ही नहीं। जिसको वो तोड़ते हैं उसको वो बांटते हैं, जिसको वो तोड़ते हैं उसमें से इत्र निकलता है, बेस्ट निकलता है। जो तेरी लाइफ का बेस्ट है परमेश्वर निकालना चाहता है। इसलिए उसके मर्जी में आनंद के साथ रहना, परीक्षा में आनंद करना, क्योंकि तेरा बेस्ट तेरे अंदर से निकलेगा। अपने पड़ोसी को प्रोफेसी करो, बोलो तेरा बेस्ट तेरे अंदर से खुदा निकालेगा और तू एक जीवित गवाही होगी। प्रोफेसी करो, बोलो तेरा बेस्ट तेरे अंदर से निकलेगा और तू एक जीवित गवाही होगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार है क्या? तैयार है कि नहीं? अगर वो आपको तोड़े उसमें चलने के लिए, कहता मैं तेरा इलाज करूंगा। आपको इस वर्ड पे बिलीव करना है, क्योंकि इलाज वो आपके घर में बैकस्लाइड बच्चों का भी करेगा। हाँ, वो आपके बैकस्लाइड पति का भी इलाज करेगा। आपकी मैरिज जो खत्म हो चुकी शराब की वजह से, वो उसे सी देगा फटी मैरिज को। वो आपका यहोवा राफा है, वो रिपेयर करेगा हर टूटी चीज को। और जब वो रिपेयर करेगा कोई निशान नहीं छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन। ऊंचा कहता मैं सच्चाई प्रकट करूंगा, तुझ पे सच्चाई प्रकट करूंगा। जब सच्चाई प्रकट होती आप स्टेबिलिटी में आते हैं। आप ऐसे देशों में चले जाओ, मिडिल ईस्ट में
पैसा बहुत है, स्टेबल नहीं, कुछ मालूम नहीं क्या होना है अगले दिन, स्टेबिलिटी फील नहीं होती। इजराइल अमेरिका में चले जाओ, यूरोप में स्टेबिलिटी फील होती, स्थिरता फील होती, हाँ या ना? परमेश्वर को मानने वालों को परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे स्टेबल करूंगा। यिर्मयाह का यह वचन उस टाइम बोला गया था जब परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग वापिस आए और तौबा करें। और जब लोगों ने तौबा की और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया तो परमेश्वर ने कहा अब मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। ये दूर हो गए थे लेकिन अब इन्होंने तौबा की, अपने पापों से मन फिराया और फिर मेरे पास आए। अब मैं क्या करूंगा? मैं इनका इलाज करूंगा, मैं इनका डॉक्टर खुद बनूंगा, मैं इनको रिपेयर करूंगा, मैं इनको पूरा करूंगा, होल करूंगा, चंगा करूंगा, प्रॉस्पर करूंगा, इनकी फैमिली में जाऊंगा और स्टिच करूंगा हर एक टूटी फूटी चीज को। कहता अगर तुम मेरे पास आओ, तौबा करो, मन फिराओ, आमीन। अगर तुम मन फिराओ, शैतान आपको बुरी आदत देते हैं, वो शराब की हो सकती, ज्यादा टीवी देखने की हो सकती, वो आपको बुरी आदत देते हैं लेकिन वो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जब वो बुरी आदत लगातार बनी रहती फिर वो आपके अंदर प्रवेश करता है। चोरी करता था यहूदा और शैतान उसमें नहीं था, बिना शैतान के चोरी करता था। एक दिन शैतान उसके अंदर समा गया जब वो परमेश्वर के साथ खाना खा रहा था। उसकी गंदी आदत ने शैतान को एक मौका दिया, एक दरवाजा दिया कि वो धीरे धीरे उसकी लाइफ में एंटर करे और एक दिन उसका सर्वनाश करे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तू तौबा करे, अगर तू मेरे साथ मेल मिलाप करे तो मैं इस नगर का इलाज करूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है जब वो लोग प्रभु से दूर हो गए, कोई मूर्ति पूजा में, कोई किसी चीज में, तो बाइबल कहती है उन नगर में एक विपत्तियां आई, वो लोग मुश्किल में गए, वो लोग ट्रबल में गए, बीमार हुए, बंधन में गए, बॉन्डेज में, हर तरह की मुश्किल में गए वो। और परमेश्वर ने कहा जब वो उनके पास वापिस आएंगे, जब वो आए वापिस तौबा की तो परमेश्वर ने कहा अब मैं इस नगर का इलाज करके इनके घावों को चंगा करूंगा। और ये वर्ड परमेश्वर ने कल रात आपके लिए दिया। आपको वो स्टिच करने वाला है, आपको वो रिपेयर करने वाला है। मैं आपके फादर और मदर की रिलेशनशिप को रिपेयर होते देख रहा हूं, मैं आपके बिजनेस की रिपेयर होते देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर ने सारा सामान पकड़ा हुआ अपनी आत्मा में और आपके बिजनेस की वो रिपेयर करने जा रहे हैं, वो आपकी फैमिली की रिपेयर करने जा रहे हैं। गुरदासपुर ब्रांच वो आपकी रिपेयर करने जा रहा है। खुदाबंद कहते हैं, खुदाबंद कहता मैं तेरे घर में तेरी रिपेयर करने जा रहा हूं, तेरे कामों में तेरी रिपेयर करने जा रहा हूं, तेरे जीवन की, तेरे शरीर की रिपेयर करने जा रहा हूं। आमीन। शिशु जी